हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस लेसन फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट सेकेंड में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक पिछले क्लास में जो बताया था, ऑटोट्रॉफिक मींस क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो है ट्रॉफिक। ऑटो मींस होता है सिर्फ और ट्रॉफिक मींस होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे जीव जो अपना खुद का न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खुद पोषण करते हैं, वह भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर नहीं निर्भर होते, वे ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में केवल ऐसे जीव आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स होता है वह सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और CO2 होता है। जबकि इसमें से क्लोरोफिल जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है और यह केवल ग्रीन प्लांट्स में, हरे पौधों में ही पाई जाती है। अतः केवल हरे पौधे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 से 4 मुख्य कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं, जिसमें सनलाइट सूर्य से प्रकाश, वाटर जल, क्लोरोफिल जो हरे पौधों में पत्तियों में पाया जाता है और इसी हरित कवक या क्लोरोफिल के कारण पौधा और पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए हम देखते हैं ये हमें प्राप्त कहां से होते हैं। ठीक है, तो पहला है सनलाइट। सनलाइट जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जो हमें दिन के समय में प्राप्त होती है प्लांट्स को। अतः दिन के समय में केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। वाटर जो है प्लांट्स में जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे तक जाती हैं और जमीन में सॉइल में अंदर पानी होता है और सॉइल से वो पानी को सोख लेती हैं और सोख कर इस जाइलम के द्वारा, इसमें एक टाइप का ट्यूब होता है जिसे जाइलम ट्यूब कहते हैं, और जाइलम ट्यूब के द्वारा यह पौधों में अवशोषित करके पौधों के पत्तियों तक ले जाती हैं। इसके बाद क्लोरोफिल का कार्य होता है कि क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश को पत्तियों तक खींचता है। यह क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है और पौधों की पत्तियों में रहते हुए सूर्य के प्रकाश को खींचता है अपनी तरफ और उससे सूर्य की ऊर्जा यानी इसको सोलर एनर्जी कहते हैं, और इस तरह से पत्तियों को सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, जिससे वो अपना भोजन बनाती हैं। इसके बाद चौथा कंपोनेंट CO2 जो है, तो आप जानते हैं कि हवा जो है, हमारी एटमॉस्फेयर जो है, यह तमाम प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें 4 मुख्य गैसें हैं, जिसमें 78% जो है, यह 78% नाइट्रोजन, 0.03% यानी कि 0.03% CO2 होती है हवा में, और यह हवा से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स स्टोमेटा के द्वारा, प्लांट्स की पत्तियां जो होती हैं, ये प्लांट्स की जो पत्ती है, इन पत्तियों में छोटे छोटे इस तरह से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और यही छिद्र कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा या छिद्र या रंध्र कहलाते हैं। स्टोमेटा मतलब यानी कि रंध्र कहलाते हैं। एक रंध्र को अगर देखा जाए जूम करके, ये रंध्र कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जो सभी पौधों की पत्तियों में इस तरह से पाए जाते हैं। यह इनकी जो होती है इसे गार्ड सेल कहते हैं, इसे गार्ड सेल। ये आपका स्टोमेटा, पत्तियों का स्टोमेटा होता है। इसी के द्वारा अंदर की तरफ CO2 जो है हवा से प्राप्त
इस तरह से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में यानी कि फोटोसिंथेसिस में मुख्य 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और CO2। दैट इज क्लियर। अब आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को देखने से पहले यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का इक्वेशन है, जिसे समीकरण कहते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ मिलकर क्लोरोफिल में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट से सूर्य ऊर्जा प्राप्त करके फूड प्रिपेयर करते हैं, जो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। और जब यह भोजन ग्लूकोज पत्तियों में बनता है तो पौधों के द्वारा पत्तियों में यह फ्लोएम होती है, फ्लोएम फ्लोएम के द्वारा भोजन पत्तियों से होते हुए पूरे पौधों के भागों में पहुंचाया जाता है। तो पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जो भोजन बनता है वह ग्लूकोज होता है, और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। अतः प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और सॉइल से वाटर प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज जो होता है वह पौधों का मुख्य भोजन होता है, और वह भोजन पौधों के विभिन्न भागों में जैसे पत्तियों में, जड़ों में, पौधों के तने में, फल में, फूल में इकट्ठा होता है। ओके। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा अंदर आ रही है, उसी तरह से ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों से बाहर हवा में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, यह एक पत्ती है और पत्ती में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल यानी हरित द्रवक है, और ये हरित द्रवक क्या कर रहा है? सूर्य से सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और यह जाइलम जो है रूट्स के द्वारा सॉइल से वाटर को ले जा रहा है। वाटर पत्तियों तक पहुंचती है, और हवा में एयर की जो CO2 है यह स्टोमेटा के द्वारा अंदर प्रवेश करती है, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। दैट इज क्लियर। तो ये थी आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? तो प्रकाश संश्लेषण का तो मुख्य ये महत्व यह है कि ऑक्सीजन निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो हवा में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यानी पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है, और यह ऑक्सीजन पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दूसरी चीज यह है कि स्टार्च स्टोर इन लीव्स, पत्तियों में स्टार्च ग्लूकोज जो है यह बहुत